राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की कहानी है भगवान समान मेहमान का सत्कार। एक गांव में चतुर्भुज नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण को लोभ और लालच बिल्कुल भी न था। वे दिन भर गांव में भिक्षावृत्ति करते और जो भी रूखा सूखा मिल जाता उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते। तय समय पर ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि देखो, अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन का सबसे पहला नियम होता है अतिथि का सत्कार करना, गुरु आज्ञा का पालन करना और भजन कीर्तन करना। मैं चाहे घर में रहूं ना रहूं, लेकिन घर में अगर कोई अतिथि आ जाए तो उनका बड़े अच्छे से अतिथि सत्कार करना। चाहे हम भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे घर से कोई भूखा ना जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत रहें और भजन कीर्तन कर प्रभु में अपना ध्यान लगाएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखी सुखी अपना जीवन यापन करने लगे। ब्राह्मण के घर की स्थिति बहुत सामान्य थी। कभी कभी दोनों पति पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई द्वेष या लालच ना था और वह सुखी सुखी जीवन यापन कर रहे थे। भगवान बड़े लीलाधारी हैं। वे देवलोक में बैठे बैठे सब कुछ देखते हैं। वे समय समय पर अपने भक्तों के दुख दूर करने किसी किसी भेष में आते रहते हैं। वे हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक दिन ब्राह्मण की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ब्राह्मण के घर साधु का वेश धारण कर ब्राह्मण की परीक्षा लेने पहुँचे। भगवान ब्राह्मण के घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठे और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। ब्राह्मण ने जब साधु महात्मा की आवाज़ सुनी तो वह बाहर आए। वह साधु महात्मा को घर के भीतर ले गए और बिछौना बिछाकर विश्राम के लिए निवेदन किया। देव योग से उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में एक दाना भी नहीं मिला था। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि आज हमारे घर से अतिथि भूखा ही चला जाएगा। हमने आज तक भगवान की जो भी भक्ति की है उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। पत्नी ने सांत्वना देते हुए कहा कि आप नाई की दुकान से कैंची ले आओ। ब्राह्मण ले आया। ब्राह्मणी ने अपने सर के केश अंदर अंदर से काट लिए और बाहर से केश बांध लिए। अपने केश ब्राह्मण को देकर बोली कि बाजार से कुछ दाल चावल ले आओ। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। फिर दोनों ने बड़े प्रेम से साधु महात्मा को भोजन कराया। भोजन कर साधु बाबा बोले, वत्स, इतनी धूप है, मैं कहाँ जाऊँगा, इसलिए आज दिन में तुम्हारे यहीं विश्राम कर लेता हूँ। वो दोनों खुश होकर हमें आपकी सेवा का अवसर मिल जाएगा। ब्राह्मण साधु के चरणों को दबाते हुए शाम के भोजन की चिंता करने लगा। अपने पति को चिंता में देख ब्राह्मणी ने फिर से अपने सर के केश काटे और कुछ बाजार से सामग्री लाने को कहा। रात्रि में भी बड़ी प्रसन्नता से दोनों ने साधु महात्मा को खुशी खुशी भोजन कराया। भोजन करके साधु बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारे प्रेम से मैं तृप्त हो गया हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इतनी रात्रि है तो इतनी रात्रि में मैं कहाँ जाऊँगा। इस रात्रि में मैं यहीं विश्राम कर लेता हूँ। तो वह दोनों यह बात देखकर और खुश हुए और उन्होंने महात्मा को कहा कि यह सब प्रभु का ही है, आप निश्चिंत होकर विश्राम कर सकते हैं। और वह दोनों पति पत्नी भी साधु महात्मा के चरण दबाते हुए वहीं सो गए। उनके सोते ही साधु बाबा जाग बैठे और दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएं, तुम्हारी पत्नी के केश भी लौट आएं और धन धान्य से घर भर जाए। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। सुबह ऐसा ही हुआ, लेकिन साधु महात्मा कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने सोचा कि वह साधु हमें आशीर्वाद स्वरूप सब कुछ दे गए हैं। वह भगवान से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारे प्रेम पूर्वक भोजन करवाने से मैं बहुत तृप्त हुआ हूँ, तुम सुखी रहो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए कहते हैं कि मेहमान में भगवान होते हैं। इसी के साथ हम राधा नाम लेते हैं। राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। श्री राधे कृष्ण।
आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री हरिवंश।